कन्याकुमारी जाने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं हवाई जहाज। कन्याकुमारी में एक हवाई अड्डा है, त्रिची हवाई अड्डा, जो देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। त्रिची हवाई अड्डे से कन्याकुमारी तक टैक्सी या बस ले सकते हैं। रेल। कन्याकुमारी में एक रेलवे स्टेशन है, जो देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं और फिर टैक्सी या बस ले सकते हैं। वाहन से विवेकानंद रॉक मेमोरियल। सड़क। आप बस या कार से कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। कन्याकुमारी चेन्नई कन्याकुमारी नेशनल हाईवे पर स्थित है, जो चेन्नई और अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के। जब आप कन्याकुमारी जाने का तरीका चुन रहे हो, तो अपने बजट और समय सीमा पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उड़ान भरना सबसे तेज विकल्प है, लेकिन यह सबसे महंगा भी है। बस या ट्रेन से यात्रा करना सस्ता है, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। कार से यात्रा करना एक अच्छा विकल्प है यदि आप अपनी गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं और रास्ते में दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं कन्याकुमारी की यात्रा की योजना बनाने के लिए। अपने आवास को पहले से बुक करें, खासकर यदि आप पीक सीजन के दौरान यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी में चुनने के लिए कई होटल और रिजॉर्ट हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय विकल्प जल्दी भर जाते हैं। सनस्क्रीन, टोपी और धूप का चश्मा पैक करना सुनिश्चित करें। कन्याकुमारी एक गर्म और धूप वाला गंतव्य है, इसलिए धूप से बचाना महत्वपूर्ण है। आरामदायक जूते पैक करना सुनिश्चित करें। आप कन्याकुमारी में बहुत चलेंगे, इसलिए ऐसे जूते पहनना महत्वपूर्ण है जो आरामदायक हों। स्थानिक संस्कृति का सम्मान करना सुनिश्चित करें। कन्याकुमारी एक रूढ़िवादी गंतव्य है, इसलिए स्थानिक परंपराओं और रीति रिवाज। दक्षिण छोर पर स्थित एक खूबसूरत शहर है। यह अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। कन्याकुमारी जाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएं। यह स्मारक स्वामी विवेकानंद को समर्पित है, जो एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक थे। स्मारक एक समुद्री चट्टान पर स्थित है और नाव या फेरी से पहुंचा जा सकता है। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देखें। यह प्रतिमा तमिल कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित है। प्रतिमा 133 फीट ऊंची है और कन्याकुमारी के तट पर स्थित है। कन्याकुमारी मंदिर की यात्रा करें। यह मंदिर देवी कन्याकुमारी को समर्पित है, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। समुद्र तट पर आराम करें। कन्याकुमारी अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। आप तैराकी, धूप सेंकने या रेत में आराम करके समुद्र तट पर समय बिता सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें। कन्याकुमारी समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। आप स्थानीय रेस्तरां में विभिन्न प्रकार की मछली और अन्य समुद्री भोजन व्यंजनों का प्रयास कर सकते हैं। नाव यात्रा पर जाएं। आप समुद्र तट और आसपास के क्षेत्रों के अद्भुत दृश्य देखने के लिए नाव यात्रा पर जा सकते हैं। खरीदारी करें। कन्याकुमारी में कई दुकानें और बाजार हैं जहां आप स्मृति चिन्ह, कपड़े और अन्य सामान खरीद सकते हैं। यहाँ कन्याकुमारी के लिए एक संभावित यात्रा कार्यक्रम है। पहला दिन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जाएं। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देखें। कन्याकुमारी मंदिर की यात्रा करें। समुद्र तट पर आराम करें। दूसरा दिन, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें। नाव यात्रा पर जाएं। खरीदारी करें। यह सिर्फ एक सुझाया गया यात्रा कार्यक्रम है और आप इसे अपनी रुचियों और समय सीमा के कन्याकुमारी जाने के लिए लगभग 500-1000 रुपए खर्च करने होंगे। यदि आप उड़ान भर रहे हैं, तो आपको कन्याकुमारी जाने के लिए लगभग 2000 to 5000 रुपए खर्च करने होंगे। कन्याकुमारी में रहने की लागत आपके द्वारा चुने गए आवास के प्रकार पर निर्भर करेगी। यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको प्रति रात लगभग 500 to 1000 रुपए खर्च करने होंगे। यदि आप होटल में रह रहे हैं, तो आपको प्रति रात लगभग 1000 to 2000 रुपए खर्च करने होंगे। कन्याकुमारी में भोजन करने की लागत आपके द्वारा चुने गए रेस्तरां के प्रकार पर निर्भर करेगी। यदि आप स्थानीय रेस्तरां में खा रहे हैं, तो आपको प्रति भोजन लगभग 100 to 200 रुपए खर्च करने होंगे। यदि आप अपस्केल रेस्तरां में खा रहे हैं, तो आपको प्रति भोजन लगभग 500 to 1000 रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ कन्याकुमारी में खर्चों का अनुमानित टूट है। परिवहन 500-1,000 रुपए, बस या ट्रेन 2000-5000 रुपए, फ्लाइट। आवास 500-1000 रुपए, हॉस्टल 1000-2000 रुपए, होटल। भोजन
100 to 200 रुपए, स्थानीय रेस्तरां 500-1000 रुपए, अपस्केल रेस्टोरेंट। गतिविधियां 100 to 500 रुपए प्रति गतिविधि। कुल मिलाकर आप कन्याकुमारी की 3 दिन की यात्रा पर लगभग 5000 to 10,000 रुपए खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप बजट पर हैं, तो आप हॉस्टल में रहकर, स्थानीय रेस्तरां में खाकर और मुफ्त गतिविधियां करके अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। यदि आप अधिक शानदार अनुभव की तलाश में हैं, तो आप होटल में रहकर, अपस्केल रेस्टोरेंट में खाकर और अधिक महंगी गतिविधियों में भाग लेकर अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं।